नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। कमलनाथ का बड़ा आरोप, लाडली आवास योजना में 15,000 का कमीशन लेने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी चढ़ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शिवराज जी की झूठ कमीशन ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जब चुनाव सिर पर आ गया है तब वह लाडली आवास योजना का पाखंड लेकर सामने आ गए हैं। ऐसे में भाजपा का दलाल वर्ग सक्रिय हो गया है और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के फॉर्म भरवाने के लिए तक 10,000 से 15,000 रुपये तक के कमीशन लिए जा रहे हैं। 23 सितंबर यानी परसों को सीएम शिवराज सिंह शिव अंबर सिंचाई परियोजना का कॉम्प्लेक्स फेज 2 का करेंगे भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 सितंबर को सीहोर के भैरुंदा तहसील में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है। सीएम चौहान भैरुंदा में 190 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली शिव अंबर सिंचाई परियोजना कॉम्प्लेक्स फेज 2 का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सीएम चौहान नीलकंठ पेयजल परियोजनाओं से पेयजल प्रदाय का शुभारंभ भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिव परियोजना से भैरुंदा तहसील के 26 ग्रामों की 13,457 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एमपी चुनाव में आपके बाद अब बाप की एंट्री, भाजपा कांग्रेस के सामने एक नई मुसीबत। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसी के साथ सूबे में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि दोनों बड़ी पार्टियों के सामने पहले आप और अब बाप नई मुसीबत कर आई है। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप, बोले नर्सिंग कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। गुरुवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए सवाल पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने नर्सिंग कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश के नौजवानों को वर्तमान और भविष्य दोनों छीन लिए हैं। पहले तो शिवराज सरकार ने नर्सिंग कॉलेज में मान्यता देने, फैकल्टी की नियुक्ति करने, एडमिशन करने और डिग्री देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और अब न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर अत्याचार कर रही है। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, जानिए किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश में फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 संभागों सहित 10 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल, जबलपुर, रीवा संभाग में कहीं कहीं मध्यम बारिश की देखी जा सकती है। शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 सितंबर के बीच 10 जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश से फसलों का हुआ नुकसान, मुआवजा पाने के लिए किसानों को करना होगा एक काम। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। जहां अलग अलग जिलों में लगातार हुई बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया था, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। फसलों को पहुंचे नुकसान के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर अधिकारी भी मैदान पर नजर आ रहे हैं। एमपी में कमलनाथ के भरोसे क्यों है कांग्रेस, क्या है वजह? मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर राज्य में कमलनाथ के भरोसे पर दम भर रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस हर बार कमलनाथ के भरोसे ही मध्य प्रदेश पर क्यों चुनाव लड़ती है। बता दें कि 2018 में सिंधिया और कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत दिलाई थी। ये जीत इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराया था। वहीं चुनाव में जीत हासिल होने के बाद विधायकों ने कमलनाथ का समर्थन किया। इसके बाद सिंधिया नाराज होकर बीजेपी में चले गए, जिसके बाद कमलनाथ अकेले पड़ गए। वहीं दिग्विजय सिंह ने खराब छवि के कारण खुद को पर्दे के पीछे रखा है। भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी, 8 अक्टूबर से सीधे मिलेंगे पुणे और कोलकाता की फ्लाइट, जाने पूरा शेड्यूल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जल्द ही पुणे और कोलकाता की कनेक्टिविटी होने जा रही है। 8 अक्टूबर से राजधानी भोपाल से कोलकाता पुणे की सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। यह फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि 2020 से भोपाल कोलकाता की फ्लाइट बंद है। 2020 में इस फ्लाइट का सिर्फ 2 दिन ही संचालन हो सका। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार राजधानी भोपाल में एक साथ 2 बड़े शहरों के लिए कनेक्टिविटी मिलने जा रही है।
कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा शिवराज सिंह चौहान को चेहरा घोषित करने में बीजेपी को आ रही है शर्म। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में शर्म आ रही है। अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि शिवराज सिंह हमारा चेहरा है। कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बने। उज्जैन में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से मची सनसनी, चारों ने की आत्महत्या। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जानकी नगर में रहने वाले मनोज ने अपने परिवार के साथ खुशी कर ली है। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। उन्हें पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में लोग गमगीन है। दरअसल उज्जैन के गढ़कालिका इलाके में फूल प्रसाद और खिलौने की दुकान लगाने वाले मनोज के घर पर जब उसका दोस्त गोलू पहुंचा तो मकान का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इस बात की जानकारी गोलू ने इलाके में लोगों को दी। पीएम मोदी पहुंचेंगे चुनावी राज्य, एमपी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेगा मीटिंग की करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के लिए आयोजित की जा रही पार्टी की 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के औपचारिक समापन के अवसर पर 25 सितंबर को यहां भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी पार्टी के एक नेता ने गुरुवार को दे दी है। खेतों में ट्रांसफर के लिए 50% पैसा देगी सरकार। कृषक मित्र योजना लॉन्च। 3 हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन के लिए डलेगी 11 kV विद्युत लाइन। मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की है। योजना में किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफर और 11 kV विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेतों में ट्रांसफर लगवा सकेगा। ट्रांसफार्मर लगवाने का आधा खर्च सरकार देगी, आधा किसान को देना होगा। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 128 फीट प्रतिमा का सीएम शिवराज ने किया अनावरण। अद्वैत लोक की रखी आधारशिला। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेश का अनावरण कल सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों हुआ। यह पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थल के यहाँ से वे अपने गुरु गोविंदा भगवत तत्व मिले हैं और वहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। क्या मोदी सरकार ने महिला आरक्षण के दांव से सेट कर दिया है 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का एजेंडा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय बचा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक यात्राओं की सियासत चल रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस राज्य सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं के सहारे सत्ता छीनने की कोशिश में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए सत्ता में वापसी की है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलते हैं तो कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, गृह मंत्री से की मुलाकात। भारत कनाडा के बिगड़ते संबंधों पर क्या बोले सुखबीर बादल। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद भारत और कनाडा के संबंध में काफ़ी तनाव आ गया है। दोनों देश अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर चुके हैं। इन बिगड़े हुए हालातों के बीच अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है। उन्होंने दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जाहिर करते हुए संबंधों में जल्द सुधार होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।